अगेन दिस टाइम विद द क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का पेज नंबर 138 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। क्या लिखा है बच्चों? इसमें लिखा है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ए बीई ठीक है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। एबीई और एसीडी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। ये जो सिंबल होता है ये कॉन्ग्रुएंट साइन का सिंबल होता है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब दोनों इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक होता है ईच पार्ट ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू ईच पार्ट ऑफ corresponding each part of the other triangle. So these two triangles are congruent. और फिर लिखा है प्रूव करो ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। तो जो उन्होंने पार्ट दिया है मैं उसको अलग अलग करके तुमको दिखाता हूं। लिखा है ट्रायंगल ABE, ये लिखा है ना उन्होंने। आप देखो जरा ABE कैसा है। ABE ऐसा है, ऐसे गए ऐसे गए फिर ऐसे गए, यानी ये A B और ये E। ठीक है बच्चों। और फिर लिखा है उन्होंने दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल विच ट्रायंगल ACD। उसको भी निकाल लेते चलो ACD को भी। वो कैसा बना हुआ है? वो ऐसे बना हुआ है। दिस इज A, दिस इज C, दिस इज D। देखो जरा राइट है। अब बच्चों उसने कहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा AB AC कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि जो तुम पढ़ते जाओगे तो तुम्हें साइड मिलती जाएंगी। तो पहले मैंने पढ़ी AB, यहाँ पर AC बराबर होना चाहिए, यस। फिर उसने कहा है ये BE, ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए। BE और क्या होना चाहिए? CD होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है उसने लिखा है AE दिस साइड should be equal to that side। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई। हाँ, तो अगर ये समझ में आ गई तो अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली बात है कि आप ये समझ जाएं कि इसमें कौन सा पार्ट किसके बराबर है। उसके लिए जरूरी है आप कोरेस्पॉन्डिंग जो सिमिलरिटी है या जो मैं कोरेस्पॉन्डिंग को समझना शुरू करो। आप ट्रायंगल ABE है ना, इसका मतलब इसका पार्ट AB इसके पार्ट AC के बराबर होगा। सीधे बोलते जाओ। अगर कुछ तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा है कि ट्रायंगल भी ना हो तो भी तुम कह सकते हो। तो इसका ये BE पार्ट इसके CD पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। और इसका AE जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे यहां पढ़ दो, ये इसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू AD। क्लियर? नो डाउट। ओके, सो हम यहां से बात डिराइव करेंगे। सो वी कैन डिराइव वन इंपॉर्टेंट थिंग। हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो समझ में आई। हमें एक बात समझ में आई। क्या? अगर मैं ऐसा बोलूं AB अपॉन AC, अगर AB AC के बराबर है, AB अपॉन AC कितना होगा? 1 होगा। ओके, अगर मैं ये बोलूं इस ट्रायंगल का AE इस ट्रायंगल का AD, ये कितना होगा? ये भी 1 होगा बच्चों। और हम ये बोल सकते हैं BE अपॉन CD, वो भी 1 होगा। और उसकी जरूरत नहीं है मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ADE को ABC के सिमिलर प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये नोट कर लिया। देखो कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है। अब मुझे यहां लिख लिया बच्चों आपने? ओके, देखो जरा, यह वी गेट क्या मिला हमको? AB अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AD मिला, क्योंकि दोनों 1 के बराबर है। इसका मतलब मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं। अब देखो इधर, छोटे ट्रायंगल की दोनों साइड्स का रेशियो बड़े ट्रायंगल की दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर है।
छोटे ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो बड़े ट्रायंगल की दो साइड्स के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और एक और बात, दोनों में एंगल ए बीटा कॉमन है, आप लिख दो दैट इज कॉमन। अगर ये कॉमन है तो क्या प्रूव हो गया? अरे भाई, साइड एंगल साइड लिख दो बाई SAS criteria of similarity, by SAS criteria of similarity we can say, क्या बोल सकते हैं हम? ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC, बोल सकते हैं। क्लियर? और समझ लो भाई, ये साइड का रेशियो और बड़े ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो के बराबर है। दोनों में एंगल ए कॉमन है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। यस। सो आप आराम से समझिए, आराम से चीजों को नोट कीजिए। कहीं कोई डाउट आता है आप मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ बच्चों, आप उसे नोट करो और आप मुझे सेंड भी कर सकते हो अपनी कोई भी चीज। 9624747581 डॉक्टर SK अग्रवाल। ठीक है बच्चों, आपको कभी कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। वैसे मैंने वीडियोस को इतना आसान बनाया है कि आप लोग इजीली उसको समझ सकते हो बच्चों।